हाय एवरीवन, दिस इज दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी जो एंटोनियो ग्राम्सी का था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अगर हम देखें तो इस एरिया से रिपीटेड मोड पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। तो इसलिए ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे डिटेल में समझेंगे। इसके पहले पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी एक जनरल ओवरव्यू दिया था कि ग्राम्सी के जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं वो क्या हैं। देन पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, इंटीग्रल स्टेट एंड ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। सो ये कंसेप्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जो एंटोनियो ग्राम्सी से रिलेटेड है। आज जो पार्ट 3 है इस पर हम डिस्कस करें कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी। सो कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी का बेसिक आइडिया क्या है? डोमिनेशन। हेजेमनी का मतलब होता है डोमिनेशन, लीडरशिप, राइट। अब देखो, इसके पहले बेसिक से ये समझ लेते हैं कि कंसर्न क्या था ग्राम्सी का। जैसे कि हर एक पॉलिटिकल थिंकर का एक पर्पस होता है, राइट, एक गोल होता है जिसके लिए वो अपनी पूरी थॉट देता है और फाइनली वो गोल अचीव करना चाहता है या डिस्क्राइब करना चाहता है, एक एक पर्सपेक्टिव स्टैब्लिश करना चाहता है। तो उसी तरीके से एंटोनियो ग्राम्सी का जो मेजर कंसर्न था वो ये था कि जो कार्ल मार्क्स है उसके प्रेडिक्शंस ट्रू क्यों नहीं हो रही है एडवांस कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि भाई जब कैपिटलिज्म अपने पीक पर पहुंचेगा तो जो वर्कर क्लास है उनको अपनी एक्सप्लॉइटेशन का कॉन्शियसनेस डेवलप होगा और वो रिवॉल्यूशन करेंगे और जो कैपिटलिज्म है इसे उखाड़ फेंकेंगे और हम क्या इस्टेब्लिश करेंगे? कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करेंगे। कम्युनिज्म वो सिस्टम होगा जहाँ पर क्लास डिवीजन नहीं होगा, क्लास स्ट्रगल नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, या मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा कि कॉमन ऑनरशिप होगी। ये सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन एंटोनियो ग्राम्सी देख रहे थे कि जो कार्ल मार्क्स हैं वो उनकी प्रेडिक्शंस ट्रू नहीं हो रही। ग्राम्सी मार्क्स से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और ये उनके लिए कंसर्न का विषय था। तो ग्राम्सी ने देखा कि उनके टाइम पर, जो ग्राम्सी के टाइम पीरियड में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे सोसाइटी में। जैसे कि कैपिटलिस्ट स्टेट अब एक वेलफेयर स्टेट बन गया था, राइट। कैपिटलिस्ट स्टेट्स में सिविल सोसाइटीज़ बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी थी जो हेल्प कर रही थी डोमिनेंट क्लास का की हेजेमनी स्टैब्लिश करने में, राइट। अब हेजेमनी मतलब डोमिनेशन, एक पर्टिकुलर क्लास का डोमिनेशन होना। जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न टाइम पे, अभी प्रेजेंट कॉन्टेम्परेरी टाइम पे हम क्या करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो सुपीरियर मानते हैं। लोगों का मानना है कि वेस्टर्न कल्चर सुपीरियर है, इसीलिए जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं, राइट, चाहे उनके बिलीफ हैं, उनके फेस्टिवल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिसमस सेलिब्रेशन, सिंपल से एग्जांपल है जो हम डेली लाइफ से रिलेटेड है, राइट, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है इंडियन कल्चर में। जबकि हमारी वैल्यूज़, हमारे बिलीफ क्या थे, जैसे फॉर एग्जांपल नवरात्र को सेलिब्रेट करना, दिवाली सेलिब्रेट करना, इस तरीके से। तो हमारे इंडिया में ये कॉमन बिलीफ है कि अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो आप मॉडर्न हो, एजुकेटेड हो, आप वेस्टर्न कस्टम्स फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न फूड ले रहे हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस पहन रहे हैं, तो आप मॉडर्न हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक कॉमन सेंस डेवलप कर लिया है इस चीज़ का कि वेस्टर्न कल्चर सुपीरियर है। तो अगर आप वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हो तो आप मॉडर्न हो। सिंपल से एक कॉमन सेंस है। तो इसी तरीके से एंटोनियो ग्राम्सी कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट स्टेट होता है वहाँ पर जो डोमिनेंट क्लास है ना, उसने अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश कर रखी है, अपनी लीडरशिप स्टैब्लिश कर रही है, अपना डोमिनेशन स्टैब्लिश कर चुकी है। कैसे? कुछ सर्टेन काइंड ऑफ वैल्यूज या वे ऑफ लाइफ को वो प्रमोट करते हैं एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। और इस तरीके से जो वर्किंग क्लास है, जो प्रोलिटरेट क्लास है, उसको लगता है कि हमें भी इस डोमिनेंट क्लास की तरीके से बनना है, क्योंकि उसकी हेजेमनी है, उसके जो वैल्यूज हैं, बिलीफ है, वो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। तो ग्राम्सी की लिटरल मीनिंग, हेजेमनी की लिटरल मीनिंग समझ में आई। लिटरल मीनिंग क्या है? डोमिनेशन या लीडरशिप। अब हम इसे डिटेल में समझेंगे कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ये काम कैसे करता है, हेजेमनी स्टैब्लिश कैसे की जाती है, सिविल सोसाइटीज का यूज कैसे किया जाता है, और इस हेजेमनी का हम काउंटर हेजेमनी कैसे स्टैब्लिश करेंगे। मतलब हम
जो कम्युनिज्म हमें स्टैब्लिश करना है उसके हिसाब से हम हेजेमनी कैसे स्टैब्लिश करें, तो ये सब हम डिटेल में देखेंगे। तो ग्रामसी कहते हैं कि जो मार्क्स की प्रेडिक्शन ट्रू नहीं हो रही है, इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि अब ये जो वर्कर्स हैं ना, ये कैपिटलिज्म से हेट नहीं करते हैं। भाई कार्ल मार्क्स कह रहा था कि जो वर्कर्स हैं ये कैपिटलिज्म से हेट करेंगे, क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म इनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, और जब एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इन्हें समझ में आ जाएगा कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो हम क्रांति कर देंगे और हम कम्युनिज्म एस्टैब्लिश करेंगे। ग्रामसी कह रहे हैं कि वर्कर्स दे डू नॉट हेट कैपिटलिज्म एनी मोर। हाँ, ओनली डिफरेंस इज दिस कि हाँ, ये जो वर्कर्स हैं ये कैपिटलिस्ट नहीं है। हालांकि हर एक वर्कर कैपिटलिस्ट बनना चाहता है, कैपिटलिस्ट जैसा बनना चाहता है, कैपिटलिस्ट क्लास जैसी वैल्यूज फॉलो करता है, वे ऑफ लाइफ चाहता है, बिलीफ बनाता है अपना। और जब उससे हेट नहीं कर रहे हैं, खुद डिज़ायर रखते हैं, एस्पिरेशंस रखते हैं कैपिटलिस्ट जैसा बनना, कि हमारे पास भी फैक्ट्रीज की ओनरशिप हो, हम भी उस पर पार्टिसिपेट करने, हम भी प्रॉफिट जनरेट करें, ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो वो कैसे क्रांति करेंगे कैपिटलिज्म के खिलाफ? नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स की प्रेडिक्शंस गलत हो जाती है। तो ग्रामसी कहते हैं कि हमें ज़रूरत है सुपर स्ट्रक्चर को ठीक से समझने की। सुपर स्ट्रक्चर मतलब जो स्टेट, सिविल सोसाइटीज, आइडियोलॉजी, राइट, इन सारे या रिलीजन हो गया, इनको समझने की ज़रूरत है। जबकि कार्ल मार्क्स ने सुपर स्ट्रक्चर को इतना ज़्यादा रोल नहीं, इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। कार्ल मार्क्स ने इम्पोर्टेंस दी थी बेस को। बेस मतलब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, उसको इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल दिया था। तो ये बेसिक सा आइडिया है। सो कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी मतलब होता है वैल्यूज या बिलीफ या डोमिनेशन ऑफ द, जो हमारी कैपिटलिस्ट क्लास है, जो डोमिनेंट क्लास है, उसके वैल्यूज को सुपीरियर मानना, और इस तरीके से ये लोग सोसाइटी में कंट्रोल करते हैं। तो ये अगर बेसिक सिंपल से समझ में आया हो तो हम थोड़ा सा इसे और डिटेल में समझते हैं। सो हेजेमनी, कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी फर्स्ट अपीयर्ड इन द ग्रामसीज वर्क इन 1926 में। और जो हेजेमनी है ये सर्टेन सेट ऑफ आइडियाज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीफ हैं, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। वैल्यूज़ हैं, बिलीफ हैं, राइट, जो डोमिनेंट ग्रुप से रिलेटेड हैं। अब मार्क्सिज्म में बेसिक थॉट क्या है? जो कार्ल मार्क्स का या मार्क्सिस्ट थॉट है, उसका बेसिक थॉट क्या है कि सोसाइटी में क्या है? क्लास डिवीजन है। क्लास डिवीजन है। दो डोमिनेंट क्लासेस हैं, दो एंटागोनिस्टिक क्लासेस हैं। एक हैव्स क्लास है, एक हैव्स नॉट क्लास है, जिसे वो हैव्स क्लास को बुर्जुआ क्लास भी कहते हैं, डोमिनेंट क्लास भी कहते हैं, कैपिटलिस्ट क्लास भी कहते हैं। हैव्स नॉट क्लास जो है वो वर्कर क्लास है, या प्रोलिटरेट क्लास है, या सबऑर्डिनेट क्लास है, राइट। तो ये क्लास डिवीजन है। ये बेसिक आपका आइडियोलॉजी है किसकी? मार्क्सिज्म में। तो हेजेमनी उन सेट ऑफ आइडियाज़ है, वो सेट ऑफ आइडियाज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीफ हैं, जो किससे बिलोंग करते हैं? डोमिनेंट ग्रुप से। डोमिनेंट ग्रुप्स कौन सा है? हैव्स क्लास या बुर्जुआ क्लास, राइट। अब ये क्यों, ये सेट ऑफ आइडियाज़ ये जो है, इनका यूज़ क्या है, यूटिलिटी क्या है, फंक्शन क्या है? कंसेंट सिक्योर करना। किसका? सबऑर्डिनेट ग्रुप का, या प्रोलेटरेट ग्रुप का, या हैव्स नॉट ग्रुप का। जैसे कि अब ग्रामसी ने क्या कहा कि जो हैव्स नॉट क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, अब ये कैपिटलिज्म से हेट नहीं करती, कैपिटलिस्ट बनना चाहती है। ओनली डिफरेंस इन दोनों क्लास में अब क्या है कि ये भी इनके जैसा बनना चाहते हैं, बट अभी ये है नहीं, बन नहीं पाए उनके जैसा। तो जब ये इनके जैसे बनना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि हैव्स क्लास या डोमिनेंट क्लास के आइडियाज़ में, वैल्यूज़ में इनका बिलीफ है, तभी तो ये बनना चाहते हैं इनके जैसा। जैसे हर कोई बनना चाहता है कि वो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब का बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर
के जो बिलीफ हैं, जो 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 वैल्यूज़ हैं, उन पे उनका वो उनको फॉलो करते हैं, राइट, उन पे बिलीव करते हैं, उनको उनको सुपीरियर मानते हैं, इसलिए वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो इंग्लिश बोले, जैसे कि जो 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 हमारे वेस्ट जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग बोलते हैं, वो वैसे कॉस्ट्यूम्स पहने, वैसे ड्रेसेस पहने जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग पहनते हैं। ऐसे होता है ना, तो सेम वही होता है। इस तरीके से कंसेंट जनरेट किया जाता है इन आइडियाज़ के थ्रू, इन बिलीफ के थ्रू, इन वैल्यूज़ के थ्रू, राइट। फॉर ग्रामसी हेजेमनी सिंपल सा लिटरल मीनिंग क्या है? लीडरशिप। मतलब आप लीड कर रहे हो, जैसे कि पूरी दुनिया को वेस्टर्न सोसाइटीज लीड कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अपने वेस्टर्न कल्चर के थ्रू दुनिया भर में उन्होंने मैकडोनाल्ड फैला दिया, डोमिनोज फैला दिया फॉर एग्जांपल, राइट। वेस्ट इंग्लिश एजुकेशन फैला दी, इंग्लिश को हमने ग्लोबल लैंग्वेज मान लिया, ये सारी चीज़ें। अब इस तरीके से टेंडेंसी टू क्रिएट मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट इन सिटीजन, और इस लीडरशिप के थ्रू जब लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं तो सिटीजन्स में कंसेंट जनरेट होता है। कंसेंट का सीधी सी बात है यार, यस, मतलब हाँ, हमने अपनी सहमति दे दी आपको, राइट, हमने आपको अपना यस कह दिया आपको कि भाई हाँ, आप सुपीरियर हैं, आपके वैल्यूज सुपीरियर हैं, आपके बिलीफ सुपीरियर हैं, और हम सबको आप जैसा बनना चाहिए। गेटिंग इट? जैसे हमें लगता है कि जो 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 यूरोपियन पीपल्स हैं वो बहुत सिविलाइज्ड है, बहुत सुपीरियर्स हैं, और वो उनका जो स्टैंडर्ड है वो सेट है, हमें भी उस स्टैंडर्ड तक पहुंचना है, तो हमने कंसेंट दे दी ना कि भाई आप सुपीरियर हैं। तो जो जो हेजेमनी का कंसेप्ट है ये रिलेटेड है डोमिनेंट क्लास से, जो ये हैव्स क्लास है, उसके कल्चर, उसके बिलीफ कि हाँ ये सुपीरियर है, और जो हैव्स नॉट क्लास है वो उसके जैसा बनना चाहती है। अब देखो, डोमिनेशंस जो ये हेजेमनी है ना, जैसे हम डोमिनेशन कह रहे हैं, ये हेजेमनी अचीव करने के दो तरीके हैं, दो माध्यम हैं। सो देयर आर टू मीन्स ऑफ डोमिनेशन। दो तरीके से आप हेजेमनी स्टैब्लिश किया जाता है जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामसी। पहला है कोहर्सिव और दूसरा है आइडियोलॉजिकल। अकॉर्डिंग टू ग्रामसी आइडियोलॉजिकल जो मीन है, जो माध्यम है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है आइडियोलॉजिकल? क्योंकि इसमें आप पीसफुली कंसेंट जनरेट करते हो, लेजिटिमेसी जनरेट करते हो, यस को मैन्युफैक्चर करते हो, तो आप पीसफुली अपने फेवर में सोसाइटी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, राइट। सो पहले तो आप आइडियोलॉजिकल तरीके से, मतलब आपने एक तरीके से कहते हैं ना कि जैसे कि ब्रेन को हाईजैक कर लिया है। हाँ, जो लोगों का थॉट प्रोसेस इस तरीके से बना दिया है, उनकी सोचने समझने की जो ताकत है उसको अपने तरीके से डेवलप करिए कि हाँ यही सही है, यही सुपीरियर है, इस तरीके से। ओके, तो एक आइडियोलॉजिकल हो गया जिसको आप कल्चरल भी कह सकते हैं। दूसरा है कोहर्सिव, जहां पर फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जब लोग नहीं मान रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, वहां पर अपनी पुलिस भेज देगा, लाठी चार्ज करा दिया, तो लोग डर की वजह से मान जाएंगे, हाँ कह देंगे, कंसेंट दे देंगे, सहमति दे देंगे, या अपनी डिफेंस मिलिट्री भेज दी। लोगों ने वेपन्स देखे, डर गए, और उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, आप सुपीरियर हैं, आप महान हैं, राइट। सो ये दो माध्यम समझ में आए आपको जो ग्रामसी ने डिवीजन किए हैं। अब यहाँ पर मार्क्स ने आइडियोलॉजिकल या कल्चरल पर्सपेक्टिव को कोई महत्व नहीं दिया था। जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म है, ये यूनिकनेस है ग्रामसी की, जो कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो डोमिनेंट क्लास है ना, वो आइडियाज को शेप करके ही तो कंसेंट करती है, रूल करती है, अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करती है, अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करती है, राइट। सो जो ग्रामसी का हेजेमनी का कंसेप्ट है ना, दैट इज नॉट वायलेंट। सो डोमिनेशन के दो तरीके हो गए, तो हेजेमनी आपका रिलेटेड है किसके, इस आइडियोलॉजिकल डायमेंशन से, राइट। अब कोहर्सिव तरीके से तो हेजेमनी का मतलब नहीं हुआ, आइडियोलॉजिकल तरीके से हेजेमनी। जैसे हम आज कहते हैं कि यूएसए की हेजेमनी है पूरी दुनिया में,
यूएसए का कल्चर, यूएसए के जो सिस्टम है, यूएसए की टेक्नोलॉजी है, यूएसए की जो सॉफ्ट पावर है, ये बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे इसे प्रमोट किया गया है और लोगों ने एक्सेप्ट किया है। चाहे वो वहाँ के इकोनॉमिक, फॉर एग्जांपल करेंसी हो गई डॉलर, राइट, या इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, या वहाँ का एजुकेशन सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें। ओके, सो ये जो 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 आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो हेजेमनी से रिलेटेड है, ये मेंटल रिवॉल्यूशन है, राइट। हेजेमनी इज रिलेटेड टू मेंटल रिवॉल्यूशन। ये वो वायलेंट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड नहीं है जो लेनिन ने यूज किया था या जो कार्ल मार्क्स ने एक्सप्लेन किया था कि हम क्रांति करेंगे, मारकाट करेंगे, लाइक दैट, डायरेक्ट अटैक करेंगे स्टेट के खिलाफ में। ये ऐसा नहीं है, ये मेंटल रिवॉल्यूशन है, मतलब लोगों के दिमाग को चेंज करना, लोगों की थॉट प्रोसेस को चेंज करना, सोचने समझने के तरीकों को चेंज करना। अब ये हाँ, अब ये किस तरीके से मेंटल रिवॉल्यूशन हम कैसे लाएंगे, तो ग्रामसी फर्दर कहते हैं कि ये हम लाएंगे सिविल सोसाइटीज पे कंट्रोल करके। अब ये सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में पढ़ाया है कि व्हाट इज सिविल सोसाइटी, तो आप पार्ट 2 देख सकते हो ग्रामसी का, जिसमें ये मिल जाएगा आपको। सिविल सोसाइटी, यहाँ पे मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, क्या है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि मान लीजिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में चर्च हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी स्कूल हो गए, सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली हो गए, ये सारे सिविल सोसाइटीज के पार्ट हैं। तो हेजेमनी जो है, जो डोमिनेशन है, वो स्टैब्लिश किया जाता है सिविल सोसाइटीज पर कंट्रोल करके, राइट। अब ये जो 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 डोमिनेंट क्लास है, जो हैव्स क्लास है ना, इसने कंट्रोल कर रखा है कहाँ पर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, यूनिवर्सिटीज पे, फैमिली इंस्टीट्यूशंस पे, राइट, या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल चर्च। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, आइडियाज़ को प्रमोट करके, प्रोपोगंडा करके, चैरिटी देकर, कुछ भी हो सकता है ना। तो सिविल सोसाइटीज़ पे कंट्रोल करके अपनी हेजेमनी स्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि ये सिविल सोसाइटीज़ हेल्प करते हैं पर्टिकुलर आइडियाज़ को प्रमोट करने पे। गेटिंग इट? तो ये हो गया आपका सिविल सोसाइटी। अब अगर वर्किंग क्लास को, या प्रोलिटरेट क्लास, जो वर्कर क्लास है, उसको अपना डोमिनेशन स्टैब्लिश करना है, कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकना है, तो उसे ग्रामसी कहते हैं कि अपनी सिविल सोसाइटी तैयार करनी होगी। अपनी सिविल सोसाइटी तैयार कैसे करेंगे, जब हमारे अपने जो वर्किंग क्लास है उनके इंटेलेक्चुअल्स आगे आएंगे, आइडियाज़ को शेप करेंगे, सोसाइटी में उस आइडियाज़ को प्रमोट करेंगे, कंसेंट मैन्युफैक्चर करेंगे, और इस तरीके से कम्युनिज्म के सपोर्ट में हम हेजेमनी लाएंगे। गॉट इट? सिंपल सी बात है ये। हेजेमनी का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो यहाँ पर जब ग्रामसी बात कर रहे हैं हेजेमनी की, तो ये मटीरियलिज्म एंड पॉजिटिविज्म को रिजेक्ट कर रहे हैं, जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म के जो कार्ल मार्क्स के ओरिजिनल थॉट हैं, जैसे हम ऑर्थोडॉक्स मार्क्स कहते हैं, राइट। सो ग्रामसी रिजेक्टेड ऑल दीज कंसेप्ट जो मार्क्स के द्वारा दिए गए थे और लेनिन ने भी प्रैक्टिस किए थे, राइट। मार्क्स और लेनिन ने कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है ये अपनी हेजेमनी मेंटेन करता है क्योंकि इसने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल है, जबकि जो ग्रामसी हैं ये कहते हैं नहीं, कैपिटलिज्म अपनी हेजेमनी मेंटेन करता है क्योंकि इसका कंट्रोल कहाँ पर है, सिविल सोसाइटीज पर है। सिविल सोसाइटीज वही सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, स्कूल हो गए, आपके यूनिवर्सिटीज़ हो गए, कॉलेजेस हो गए, फैमिली इंस्टीट्यूशंस हो गए। यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है ये मार्क्स और ग्रामसी के थॉट पर। ओके, तो जो मार्क्स और लेनिन का कंसेप्ट समझ आया कि हेजेमनी कैसे है, क्योंकि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, इसे ही हम ही कहते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, राइट। क्योंकि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में कंट्रोल है कैपिटलिज्म क्लास का, इसीलिए उनका कंट्रोल है सुपर स्ट्रक्चर पे, स्टेट पे, बाकी सारे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ पे। और जो कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल करेगा वही स्टेट और गवर्नमेंट को कंट्रोल करेगा। ग्रामसी इसके अपोजिट बात करते हैं। ग्रामसी कहते हैं कि अगर हम कल्चर, आइडियोलॉजी और रिलीजन को एनालाइज करें तो हम सोसाइटी को बेटर एनालाइज कर सकते हैं। हमें इस इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के प्रिंसिपल से बाहर आना होगा, राइट।
ये चीज अब सही नहीं है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे डोमिनेट करेगा वही स्टेट एंड गवर्नमेंट पे डोमिनेट करेगा, राइट। तो ये क्या कहते हैं, जो ग्रामसी हैं ये कहते हैं कि कैपिटलिस्ट इसलिए अपनी हेजेमनी मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने सिविल सोसाइटीज पर कब्जा कर रखा है, राइट, स्टेट एंड गवर्नमेंट पे कब्जा कर रखा है, राइट। इन्होंने अपनी वैल्यूज को प्रमोट किया है, यूनिवर्सिटी पे, चर्च पे, फैमिलीज पे लोगों ने अपनी कंसेंट दे रखी है लोगों को, कैपिटलिस्ट जो वैल्यूज हैं इसको, और इसकी वजह से ये इसकी हेजेमनी है। दोनों कंसेप्ट समझ में आए। तो अब क्या करना चाहिए भाई, अगर ग्रामसी ये कह रहे हैं कि नहीं आइडियोलॉजी और रिलीजन मैटर कर रहा है, तो फिर आगे हम कैसे कैसे कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करेंगे, कैसे हम इस हेजेमनी ऑफ डोमिनेंट क्लास को खत्म करेंगे। तो ग्रामसी कहते हैं कि हमें डायरेक्ट अटैक करने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है किसकी, हमें काउंटर हेजेमनी की जरूरत है, राइट। जो अगर आपको एग्जिस्टिंग हेजेमनी, जो एक प्रेजेंट में हेजेमनी है डोमिनेंट क्लास की, उसको खत्म करना है तो आपको एक काउंटर हेजेमनी लाना पड़ेगा ना भाई। अगर मान लीजिए ये हेजेमनी है, इसे हमें रिप्लेस करना है तो एक हमें काउंटर हेजेमनी लानी पड़ेगी, तभी हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। हेजेमनी क्या है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो डोमिनेंट क्लास है, उसके वैल्यूज, बिलीफ, प्रैक्टिसेस जो भी हैं। जो काउंटर हेजेमनी होगी ये किसकी, जो डिप्रेस्ड क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, राइट, या वर्कर क्लास या प्रोलिटरेट क्लास या हैव्स नॉट क्लास, आप कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, उनके जो वैल्यूज हैं, और ये बेस्ड होंगे किस पे, कम्युनिज्म में। और ये डोमिनेंट क्लास जो प्रेजेंट हेजेमनी, ये बेस्ड है कैपिटलिस्ट वैल्यूज में, ये ध्यान रखना है आपको। तो ग्रामसी कहते हैं कि भाई वर्किंग क्लास अपनी काउंटर हेजेमनी तैयार करो ना, और इसको रिप्लेस करो। अब ये कैसे किया जाएगा, हम काउंटर हेजेमनी जो वैल्यूज ऑफ डिप्रेस्ड क्लास है इसे कैसे प्रमोट करें। तो ग्रामसी कहते हैं कि हमें क्या करना होगा, वर्किंग क्लास की सिविल सोसाइटीज बनाना होगा, राइट। हम हेजेमनी कैसे, डोमिनेंस कैसे करेगा वर्कर क्लास, अपनी सिविल सोसाइटीज, और उसके लिए हमें अपने ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स बनाने होंगे। हमने ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स और ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स में ऑलरेडी डिफरेंस डिटेल में समझा था, पार्ट 2 पे अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं यहाँ पर। ऑर्गेनिक एंड ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स क्या होते हैं, जो थॉट प्रोसेस को शेप करने पे हेल्प करते हैं, आइडियाज को प्रमोट करने पे हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए फॉर एग्जांपल। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स क्या थे, जो आपके जैसे एरिस्टोक्रेसी, जो कैपिटलिज्म के आने से पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, जैसे एरिस्टोक्रेसी, चर्च हो गया, ये सारी चीज़ें। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स जो कैपिटलिज्म की इमर्जेंस के साथ इमर्ज हुए हैं, जैसे इंजीनियर क्लास या मैनेजर क्लास या सुपरवाइजर क्लास, या फॉर एग्जांपल आजकल जो सीईओ चलता है, ये सारे तो ये भी तो इंटेलेक्चुअल्स हैं। आइडियाज़ को शेप करने पे, एक पर्टिकुलर सर्टेन वैल्यूज़ को शेप करने पे हेल्प करते हैं, ओके। तो आप इस जो काउंटर हेजेमनी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रामसी की, वो 2 तरीके से होगी। 2 स्टेप रिवोल्यूशन फॉलो करना होगा, तभी हम काउंटर हेजेमनी को ला पाएंगे, राइट। मतलब जो कम्युनिस्ट आइडियाज हैं हम उनको सिविल सोसाइटीज की हेल्प से प्रमोट कर पाएंगे। पहले हमें क्या करना होगा, वॉर ऑफ पोजीशन की ज़रूरत है। वॉर ऑफ पोजीशन मतलब होता है सिंपल सा मेंटल रिवोल्यूशन या आइडियोलॉजिकल रिवोल्यूशन आप कह सकते हो। जो वॉर ऑफ मैनोर है, ये मतलब होता है डायरेक्ट अटैक, मतलब वायलेंस का इस्तेमाल होगा इसमें, स्टेट के खिलाफ वेपन यूज़ करोगे, फोर्स का इस्तेमाल करोगे, पावर का इस्तेमाल करोगे, ये चीज़ें। जबकि वॉर ऑफ पोजीशन क्या है, आइडियोलॉजिकल वॉर है, मेंटल वॉर है, मेंटल रिवोल्यूशन है। लोगों के थॉट्स को हम चेंज करेंगे, लोगों के सोचने समझने के तरीके को हम चेंज करेंगे, लोगों की वैल्यूज़ को हम चेंज करेंगे। और ये वॉर किसके खिलाफ होता है, अगेंस्ट दी सिविल सोसाइटीज़। जो एग्जिस्टिंग डोमिनेंट क्लास की सिविल सोसाइटीज़ हैं उनके खिलाफ करेंगे, और हम अपना काउंटर हेजेमनी स्टैब्लिश करेंगे। हम जो वर्किंग क्लास है उनकी सिविल सोसाइटीज़ को स्टैब्लिश करेंगे, राइट। तो ये प्रमोट करेंगे वैल्यूज ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, प्रोलिटरेट क्लास या वर्किंग क्लास को। गेटिंग इट। तो ये 2 स्टेप रिवोल्यूशन आपको समझ में आया यहाँ पर। तो जो हेजेमनी है, जो कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी है,
जो ग्रामसी का, इसमें आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। ओके जबकि कार्ल मार्क्स है, उन्होंने आइडियोलॉजी को फॉल्स कॉन्शियसनेस कहा था और कहा था कि आइडियोलॉजी कुछ नहीं होती है, ये इसका कोई रोल नहीं है, राइट। इसके बाद से जो ग्रामसी है कहते नहीं, आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस ऑफ कैपिटलिज्म इज द बेसिक रीजन जिसकी वजह से यूरोप में कैपिटलिज्म का इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। और हमें यही, अगर हम आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस को रिप्लेस कर दें किससे, कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसके डोमिनेंस से, जिसे हम काउंटर हेजेमनी कह रहे हैं, राइट, उससे तो हम यूरोप में कैपिटलिज्म की इन्फ्लुएंस को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है उसे प्रमोट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें ज़रूरत होगी सिविल सोसाइटीज़ की हेल्प लेने के लिए। हमें वर्किंग क्लास की सिविल सोसाइटीज़ बनानी होगी, जैसे फैमिली, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, चर्च, कॉलेज, प्रेस, मीडिया, ऑल दीज थिंग्स। समझ में आया हेजेमनी? अगर मैं समराइज करूँ सिंपल सा कि हमने अभी क्या डिस्कस किया है, तो हेजेमनी, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामसी, तो देखो जो ग्रामसी हैं इनका मेजर कंसर्न ये था कि यूरोप में या जो एडवांस कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर कार्ल मार्क्स की प्रेडिक्शंस ट्रू नहीं हो रही थी। उसका सबसे बड़ा कारण ये था आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस, जबकि कार्ल मार्क्स ने आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस के पर्सपेक्टिव को कंसीडर ही नहीं किया, रिजेक्ट किया है, आइडियोलॉजी को फॉल्स कॉन्शियसनेस बताया था। कार्ल मार्क्स कहते हैं नहीं, अगर हम इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शंस पे कंट्रोल कर लेंगे तो हम बाकी स्टेट गवर्नमेंट बाकी इंस्टीट्यूशंस में हम कब्जा कर लेंगे। ग्रामसी कहते हैं नहीं, हमें आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस पहले करना होगा एज फार एज द यूरोपियन कंट्रीज या एडवांस कैपिटलिस्ट सोसाइटीज आर कंसर्न। इसके लिए हमें वॉर ऑफ पोजीशन करनी होगी, मतलब हमें आइडियोलॉजिकल रिवोल्यूशन करनी होगी, मेंटल रिवोल्यूशन करनी होगी, लोगों की थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा। और इस थॉट प्रोसेस में हम क्या चेंज करेंगे, लोगों के वैल्यूज, बिलीफ को चेंज करेंगे। अभी प्रेजेंट में ये वैल्यूज जो पॉपुलर हैं वो कैपिटलिस्ट सिस्टम या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के आधार पर हैं। हमें कम्युनिस्ट इकोनॉमी या कम्युनिस्ट सिस्टम के आधार पर वैल्यूज को प्रमोट करना होगा, इस मेंटल रिवोल्यूशन में करेंगे। यहाँ पर हम हेल्प लेंगे सिविल सोसाइटीज़ की, और ये जो सिविल सोसाइटीज़ हैं हमें काउंटर हेजेमनी लाने पे हेल्प करेगी। सिविल सोसाइटीज़ क्या है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्कूल, चर्च, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मीडिया, प्रेस, ये सारी चीज़ें। तो ये एक कम्युनिज्म आइडियाज़ को शेप करने में, प्रमोट करने में हेल्प करेंगी, और इस तरीके से हम कम्युनिज्म के फेवर में एक कंसेंट को मैन्युफैक्चर करेंगे और हम अपनी हेजेमनी इस्टेब्लिश करेंगे। जब हेजेमनी आप इस्टेब्लिश कर लिया, मतलब मेंटल लेवल पे अगर आपने लोगों के दिमागों पे कब्जा कर लिया, तो फिर तो वॉर ऑफ मैनोर को सक्सेस बनाना आसान होता है, राइट। तो आई होप कि आज का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा गाइस, एंड कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो आप मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब मेरी चैनल अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हेल्प मिल रही है, क्योंकि मोर देन 80% जो मेरे व्यूवर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। सो गाइस, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं और आपको बेनिफिट हो रहा है तो एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर दें आप लोग, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।